जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, माता पार्वती और भगवान की शिव की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। आज की इस कथा में मैं आपको भोलेनाथ की एक अद्भुत कथा का रहस्य बताऊंगी। इस कथा को आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं, किस विधि से यह व्रत किया जाता है, इस व्रत में क्या करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए, उसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव सनत कुमार को बताते हैं, चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर दंतवंतन करके इसके संकट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने पर निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मापुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ तिलों वाले से युक्त जल से स्नान करके समस्त आहानिक कृत्य संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासों अथवा उनके आधे परिणाम अथवा 1 मास से स्वर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण की प्रतिमा बनाए। स्वर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की ही प्रतिमा सुखपूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्त साट्य न करे, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। हे विप्र, तिलयुक्त 10 उत्तम मोदक बनाए, उनमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करे और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करे। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भली भांति पूजा करे और यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करे, हे विप्र प्रिय, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको आपके फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता है। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विरूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत किए गए हों वह सब पूर्णता हो जाएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उनका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भाव, हे सुधारूप, हे निराकार, हे गणेश की प्रतिमा को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा किए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान से करने पर गणेशाय प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस प्रकार व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाले को धन मिल जाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाले को पुत्र प्राप्त होता है, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित्त होकर नारियल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उस पर लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन ब्राह्मण को प्रदान करे। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिण सहित उसे प्रदान करे। व्रत की पूर्णता के लिए एक ओढ़क तल का दान करे। उसके बाद विंध्येश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार उद्यापन करने से उसमें एक यज्ञ का पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकों को प्राप्त किया। समुद्र पान के समय अगस्त्य ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विंध्येश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र, राजा नल ने दमयंती ने यह 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनुरुद्ध को बाणासुर ने नगर में ले गई थी, तब वह कहाँ गया और कौन ले गए, यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न के पुत्र शोक से पीड़ित होकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा था, हे पुत्र, मैंने जो व्रत आपके घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था, तब तुम्हारे वियोगजन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कहीं अवस्था सौम्य से यह मेरा ही पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवयोग से लोमस मुनि मेरे घर आ गए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बतलाया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम सांबासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो, इससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी ने
उनसे सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और घोर संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्रवधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर ले आए। हे मुनि, इसी प्रकार अन्य देवता तथा असुरों से भी विंध्येश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने पर क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा सठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिक्षक, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्रेक्ष, हे धर्मिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हें यह व्रत का उपदेश इसीलिए बतलाया है। इस प्रकार भगवान शिव ने सनत कुमार को चतुर्थी व्रत का पूरा वृतांत सुनाया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।